नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही जोश में होंगे, बहुत ही एनर्जेटिक होंगे। अपन ने फिजिक्स न्यूमेरिकल पोर्शन चला रखा है, उसमें अपन ने 1.10 तक जो अपने एग्जाम्पल से उदाहरण है वो अपन ने कर लिए। 1.10 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए। आज अपन 1.10 से आगे की जो क्वेश्चन करेंगे, एक आज जो इतने भी क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे और आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छे समझ में आएंगे। बाकी जो एग्जाम्पल्स की बात है वो आप बुक में से देख के भी कर सकते हो। जो अपने पीछे लास्ट के जो अभ्यास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो करने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो अपन वो अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ऐसे गिच पिच हो जाएगा। इस क्लास में केवल अपन उदाहरण ही कंप्लीट करेंगे अपने जितने भी बच रहे हैं। उसके बाद अपन जो अभ्यास क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है, वो अपन अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्लासें होगी, 2 3 4 जितने भी क्लासों में होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अपना फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। बस आप कनेक्टेड रहो, जुड़े रहो चैनल के साथ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितने हो सकते हैं दोस्तों सब्सक्राइब करो। अपने घर वालों से, अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों, सबको शेयर करो दोस्तों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पर आज की क्लास जो बहुत ही अपना प्यारा सेशन रहने वाला है, फिजिक्स क्लास 12th। और दोस्तों इसका भाग आज अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, 15वां। और ये अपना जो चैप्टर है वो कौन सा है दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर है। 14 भाग ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आज इसका 15वां भाग है। ठीक है, जितने भी होंगे अपने 16 17 18 भाग, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को केवल केवल क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करने से मतलब है, पढ़ने से मतलब है, चाहे से 20 भाग क्यों नहीं हो जाए। पहला क्वेश्चन अपन लगाते हैं आज आपके लिए। 10.1.11 जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखो। चित्र 1.27 में विद्युत क्षेत्र अवयव Ex बराबर ax की पावर 1/2, Ey बराबर Ez बराबर 0 है, जिसमें a बराबर 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, घन से गुजरने वाला फलक घन के भीतर आवेश परिकलित कीजिए, a बराबर 0.1 मीटर मानिए। अपन को कुछ इस टाइप का दोस्तों डायग्राम दे रखा है। ये अपना उदाहरण है 1.11 और इसमें अपन को डायग्राम कुछ इस टाइप से दे रखा है। इधर y अक्ष अपने पास है, ये z अक्ष है, और इधर अपना x अक्ष है। इस x अक्ष पर क्या रखा है, घन रखा है। क्या रखा है दोस्तों, एक घन रखा है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये घन आपको दिख रहा है। यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र की, वो इधर है एन कैप एल, और इधर डायरेक्शन है एन आर, एन कैप आर। लेफ्ट और राइट की बात हो रही है। इसकी जो भुजा है वो ए है। कितनी है, ए। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है दोस्तों, ए है। और ये अक्ष अपना कौन सा है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है दोस्तों, और अपन को इसमें दे क्या रखा है, डायग्राम आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अपन को इसमें दे रखा है ई एक्स बराबर ए एक्स की पावर 1/2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और अपन यहां से निकालेंगे अब वैल्यू अपनी। देखो, बात करते हैं अपन किसकी, ई एक्स बराबर ए एक्स की पावर 1/2। जब अपन इसकी बात करेंगे, किसकी, लेफ्ट साइड वाले की, एन कैप एल साइड की अपन बात करेंगे, तो यहां से मूल बिंदु से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है अपनी, ए, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, ए। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बाई ओर स्थित फलक पर। तो दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, ई एक्स बराबर ए की पावर 1/2।
क्या हो जाएगा, ई एक्स बराबर ए की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे एक्स बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन राइट वाले की बात करेंगे, तो राइट पे अपने पास क्या हो जाएगा, राइट यानी दाई ओर स्थित फलक पर ई एक्स बराबर ए, और यहाँ पे देखो ए तो यहाँ तक है और फिर ए यहाँ तक है, दाया फलक जब आएगा तो ए और ए, तो 2a की पावर 1/2, क्योंकि इस पे 2a लगेगा, क्योंकि x का मान यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2a हो जाएगा, a तो यहाँ तक हो गया, फिर a यहाँ तक हो जाएगा, तो दाया फलक 2a डिस्टेंस पर रखा हुआ है x अक्ष के ऊपर। ठीक है, अब अपन फलक्स की बात करते हैं, तो पहले अपन दाएं और बाएं दोनों का फलक्स अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो अपना आ गया है, तो फलक्स अपन निकालेंगे, पहले लेफ्ट का निकालेंगे, फिर अपन राइट का फलक्स निकालेंगे। तो यहां से अपना फलक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी अपन देखेंगे। तो देखो, बाएं फलक का फलक्स फाई एल बराबर, और फाई बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, ई डॉट डी एस होता है, क्या होता है, ई डॉट डी एस। ठीक है, डॉट को अपन हटाते हैं, कोस थीटा लगता है, तो फाई एल बराबर ई डी एस, डी लिख दो, डेल लिख दो, कोस थीटा। यहाँ पे थीटा का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, ई डी एस कोस 180 डिग्री, क्योंकि अपन एक्स अक्ष की तरफ चल रहे हैं, जबकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, उसके विपरीत, तो कोण कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का। कोस 180 का मान कितना होता है, -1, तो फाई एल इक्वल टू माइनस ई डी एस आ जाएगा। इस ds की जगह अपन क्या रखेंगे, इस फलक का क्षेत्रफल रखेंगे, जो कितना है, ए स्क्वायर है, कितना है, ए स्क्वायर, तो फाई एल बराबर माइनस ई, यहाँ पे x लग ही जाएगा अपना, ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है फलक, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अब ई एक्स का मान भी रख सकते हैं, तो राइट पे लेफ्ट पे अपना इसका मान कितना आया था, ये आया था, कितना आया था अपना, ए, ये जो दिख रहा है ए की पावर 1/2। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे रख सकते हैं। देखो दोस्तों, या फिर इसको थोड़ा ऐसे रहने दो, फाई एल आ गया, उसके बाद अपन निकालेंगे दाएं फलक का फलक, तो क्या हो जाएगा, फाई आर हो जाएगा क्या मेरे मित्रों, फाई आर बराबर क्या हो जाएगा, वही ई डॉट डी एस, फाई हटेगा तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा, फाई आर बराबर यहाँ पे ई डी एस कोस 0 डिग्री, क्योंकि ये फलक इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, अपन एक्स अक्ष की ओर जा रहे हैं, तो 0 डिग्री बनेगा, 0 का मान कितना होता है, 1, तो क्या आएगा, ई डी एस आएगा अपना। अब अपन कुल फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो फाई एल प्लस फाई ये दोनों जुड़ जाएगा, तो कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई आर प्लस फाई एल, तो फाई बराबर फाई आर की वैल्यू क्या है, ई डी एस, इसके यहाँ पे आर लगा देते हैं अपन। ठीक है, इसके अपन यहाँ पे एल लगा देते हैं, माइनस ई एल ds का मान भी अपन रख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ई आर ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ई आर ए स्क्वायर और ई एल ए स्क्वायर। देखो दोस्तों, इसमें से ए स्क्वायर अपन पहले से ऑलरेडी कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, क्या बचेगा, ई आर माइनस ई एल। अब यहाँ पे ई आर और ई एल की वैल्यू क्या है, ये देखो, ये अपनी ई आर की वैल्यू है, और ये अपनी किसकी वैल्यू है, ई एल की वैल्यू है। दोनों वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से अपन आंसर निकालना चाह रहे हैं, फाई बराबर ए स्क्वायर, तो अपना ऐसे कैसे है, ई आर की वैल्यू क्या है अपने पास, तो ई आर की वैल्यू अपनी ये रही, दिख रही है अपन को, क्या है, a की पावर 1/2, क्या है, a की पावर 1/2, तो यहाँ पे रख देते हैं a की पावर 1/2, फिर माइनस है a की पावर 1/2, ये अपने एल की वैल्यू है।
ए और ए कॉमन आ रहा है तो 5 बराबर ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 a की पावर 1/2 माइनस ए की पावर 1/2। इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 बराबर ए क्यूब √2 a की पावर 1/2 माइनस ए की पावर 1/2। ए की पावर 1/2 भी कॉमन आ रहा है कि मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये भी अपन कॉमन ले लेते हैं। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब, और यहाँ से ए की पावर 1/2 भी कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, √2 माइनस 1। इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो घात देखो, आधार समान घातें जुड़ती है, 3 और आधी कितनी होती है, 3.5 हो जाएगी। ठीक है, क्यूब पहले से बन गया था अपना भाई, स्क्वायर तो अपना पहले से कॉमन आ चुका था, स्क्वायर था इसमें यहाँ पे दोनों का, तो स्क्वायर तो अपन ने पहले से कॉमन लिया, दोनों की वैल्यू रखी तो ये भी आ गया, तो क्यूब अपना हो चुका था। अब यहाँ पे 5 बराबर हो जाएगा अपना ए की पावर 2 6, और एक कितनी हो जाएगी, 7, 3 दूनी 6 और 7/2, और यहाँ पे क्या बचेगा, √2 माइनस 1। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसमें अपन को मान दे रखा है किसका, देखो इसमें अपन को मान भी दे रखा है। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसमें क्या है, अपन थोड़ी सी मिस्टेक कर चुके हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये ए नहीं है, ये एल्फा है। एल्फा का मान भी अपन को दे रखा है दोस्तों, ये क्या है, एल्फा है, वहां पे लिखा हुआ मिस्टेक में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो स्क्वायर है ही, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये एल्फा वैल्यू है। क्या है ये, एल्फा है, तो यहाँ पे क्यूब नहीं होगा, यहाँ पे एल्फा ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्फा ए स्क्वायर। अब इसको लेंगे तो एल्फा ए स्क्वायर, अब 2 दूनी 4 और 1 5, तो एल्फा, और यहाँ पे जाएगा ए की पावर 5/2। ठीक है दोस्तों, एल्फा था वो, क्योंकि एल्फा का मान भी अपन को इसमें दे रखा है, तो वैल्यू पुट करो अपने पास। 5 बराबर एल्फा का मान अपन को दे रखा है 800। ठीक है, जेड एक्स को थोड़ा छोटा कर देते हैं। उसके बाद ए का मान दे रखा है 0.1 की पावर 5/2 हो जाएगी। उसके बाद √2 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो 800 तो अपना ऐसे कैसे है, 0.1 की पावर कितनी है, 5/2, √2 माइनस 1। √2 की वैल्यू होती है 1.414। कितनी होती है, 1.414। तो 1.414 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 0.414 बचेगा। 0.414 बचेगा, और यहाँ पे 0.1 की पावर कितनी है, 5/2। तो पहले तो अपन इसका रूट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसका रूट, 0.1 जो है उसका रूट अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.1 का जो अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है 0.31। फिर उसको अपन क्या करेंगे, उसकी घात 5 है तो उसको 5 से गुणा करेंगे, तो 0.31 को मल्टीप्लाई कर दो 5 टाइम। कितने टाइम दोस्तों, 5 टाइम उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि उसका क्या कर दो दोस्तों, स्क्वायर कर दो। और इस पूरे सिस्टम को यदि अपन सोल्व करेंगे, जो अपने पास ये 800, यहाँ पे 0.414 बचा, पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो लग जाएंगे नीचे, 3 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो लगेगा, उसका वर्गमूल लेंगे, उसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा दोस्तों, 1.05। कितना होगा, 1.05। 1.05 इसका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके में आया होगा। ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। चलो अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये जो कैलकुलेशन है ये आप कर सकते हो आराम से। भाई यहाँ पे क्या है, 0.1 है, तो 0.1 की पावर 5/2 है, तो इसको पढ़ने से लिख सकते हैं 0.1 की पावर 1/2 और उसकी पावर फिर 5 लिख सकते हैं। अब 0.1 का वर्गमूल ले लो,
तो 0.31 आता है। फिर उसकी घात 5 है तो इसको 5 बार गुणा करेंगे। यहाँ पे √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो -1 है तो 1 में से ये गया तो 0.414 बचेगा। 800 अपने पास गुणा में है, तो कैलकुलेट करो, टाइम बचाओ, फटाफट आंसर निकालो। चलो उदाहरण नंबर अपन 1.12 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, 1.12 उदाहरण अपन को क्या बोलता है, अपन को एक सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर बोले तो बेलन दे रखा है अपन को। क्या अपन को दे रखा है दोस्तों? अपन को 1.12 यानी 1.12 जो एग्जाम्पल है उसमें अपन को क्या दे रखा है, पहले अपन क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखो क्वेश्चन क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र धनात्मक x के लिए धनात्मक x दिशा में एक समान है तथा उसी परिमाण के साथ परंतु ऋणात्मक x के लिए ऋणात्मक x दिशा में एक समान है। बिल्कुल दोनों डायरेक्शनों में एक समान विद्युत क्षेत्र है तथा दिया गया है कि E बराबर 200 आई कैप न्यूटन बटे कूलम, जबकि x ग्रेटर देन 0 तथा E बराबर -200 आई कैप न्यूटन बटे कूलम, जबकि x लेस देन 0। यानी कि माइनस की तरफ तो है माइनस में 200 और प्लस की तरफ है प्लस में 200। उसके बाद अपन को क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी लंब वृत्तीय सिलेंडर का केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है तथा इस एक्स अक्ष पर इस प्रकार अनुदिश है कि इसका एक फलक चित्र 1.28 में दर्शाए अनुसार x बराबर +10 सेंटीमीटर तथा दूसरा फलक x बराबर -10 सेंटीमीटर पर है। प्रत्येक चपटे फलक से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फलक कितना है, सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला विद्युत फलक कितना है, सिलेंडर से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फलक कितना है, सिलेंडर के भीतर नेट आवेश कितना है। तो चार चीजें अपन को इसमें निकालनी है दोस्तों। देखो अपन को क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट अपन देखेंगे बाह्य फलक, पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो अपन को अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर अपना है 1.12 और उसमें अपन को दे रखा है एक सिलेंडर। कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे जो त्रिज्या है अपनी वो 5 सेंटीमीटर है और इधर अपने पास विद्युत क्षेत्र इधर ही है और अल्पांश भी अपन इधर ही ले रहे हैं डेल्टा एस। ये इसका केंद्र है, ये अपना y अक्ष हो जाएगा, इधर अपना x अक्ष है ये। उसके बाद यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इधर है, अल्पांश अपन ने इधर लिया है ds आई कैप। ठीक है दोस्तों, ये अपना मूल बिंदु हो गया। यहाँ पे अल्पांश अपन इधर ले रखे हैं डेल्टा एस और विद्युत क्षेत्र अपना किधर है, इधर है। तो इस सिलेंडर की पूरी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर अपने पास है, क्योंकि यहाँ से 10 सेंटीमीटर इधर है और 10 सेंटीमीटर ही इधर है। दोनों तरफ 10-10 सेंटीमीटर का ये क्या है, सिलेंडर ऐसे बटा हुआ है सेंटर से। ठीक है दोस्तों, तो अपन वैल्यू निकालेंगे, पहले बाएं पे फिर दाएं पे, ऐसे करके अपन सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो, फ्लक्स का सूत्र अपन को पता है कि फाई बराबर ई डॉट डेल्टा एस होता है। डेल्टा और जो डेल्टा एस और ई है उसके बीच में डॉट लगा हुआ उसको हटाते हैं तो क्या लगता है दोस्तों, कोस थीटा अपना लगता है। क्या लगता है, कोस थीटा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपन बात करते हैं आगे। फाई बराबर क्या है अपने पास, ई डॉट डेल्टा एस। अब यहाँ पे जो अपने पास वैल्यू है ई की वो क्या है, 200 आई कैप दे रखा है। तो फाई बराबर -200 आई कैप डॉट डीएस। इसको अपन हटाएंगे तो ये क्या आएगा, इसके और इसके मध्य कोण बन रहा है अपना कितना दोस्तों, 180 डिग्री का, नहीं 0 डिग्री बन रहा है। तो ये भी अपना ऋणात्मक आएगा। ठीक है,
तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन भी अपनी इधर ही है भाई, इधर अपनी है अल्पांश अपनी इधर है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा -200। और ये जो वैल्यू है अपनी डेल्टा एस, ये किस में आ जाएगी प्लस में, क्योंकि के पटाएंगे ये एक्स, आई कैप का मतलब है एक्स अक्ष के अनुदिश, जबकि विपरीत है तो ये डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी माइनस में आएगी। डॉट लग गया। अब ये माइनस बाहर आएगा तो फाई बराबर क्या आ जाएगा 200 डेल्टा एस। समझ में आया। उसके बाद अपन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा एस क्या है, इसका क्षेत्रफल है यहाँ का, और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो फाई बराबर 200 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो फाई एल लिख दो, इसके लेफ्ट का है ये 200 इंटू 3.14 इंटू ये 5 किसमें सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदल लेंगे अपन, तो 5 गुणा 10 की घात -2 इंटू 5 गुणा 10 की घात -2। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, दोनों को चेंज कर लेंगे। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, कितने जीरो लगेंगे 2 जीरो, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो फाई एल बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 को 4 से गुणा करे 8, 2 को 1 से गुणा करे 2, 2 को 3 से गुणा करे 6 इंटू 5 को 5 से गुणा करे 25 इंटू 10 की घात -4। अब 25 को इधर गुणा कर रहे हैं अपन, फाई एल अपने पास निकल के आएगा। तो 25 को 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 200 अपना हो जाएगा, 0 20 यहाँ पे कैरी। 25 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 70, 7 यहाँ पे। और 25 को अपन 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 150। 150 में अपन 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 157 इंटू 10 की घात कितनी है -4। इन दो जीरो को अपन इसमें ठोकेंगे तो फाई एल बराबर क्या बचेगा 157 इंटू 10 की घात -2। अब पॉइंट अपना यहाँ पे राशि 10 से छोटी करनी है, तो 1 और 2 अंक अपन आगे लाएंगे, तो 1.57 इंटू 10 टू दी पावर -2 और प्लस के 2 कितना हो गया 0। तो ये अपना आता है वेबर में। तो फाई एल की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1.57, कितनी आ गई 1.57 अपने पास आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो ये फर्स्ट केस हो गया अपना कहाँ पे लेफ्ट पे। अब अपन निकालेंगे राइट पे। कहाँ पे निकालेंगे राइट पे, और फिर अपन निकालेंगे लंबवत। तो सेकंड केस अपन लंबवत निकाल रहे हैं ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलो अपन सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या है, यहाँ पे ये और ये दोनों एक दूसरे क्या है लंबवत है। लंबवत है तो क्या होगा दोस्तों थीटा का मान 90 डिग्री और कोस 90 का मान, देखो फाई बराबर फाई पी लिख देंगे परपेंडिकुलर ई डॉट डेल्टा एस, और फाई पी बराबर ई डेल्टा एस कोस थीटा। फाई पी बराबर ई डेल्टा एस कोस 90 डिग्री। कोस 90 का मान 0 होता है, तो फाई पी बराबर ई डेल्टा एस इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा सेकंड वाला। थर्ड की अपन बात करते हैं राइट की। तो राइट में देखो जो लेफ्ट का अपना सिस्टम था वही राइट का सिस्टम है, इधर प्लस ही प्लस की वैल्यू आएगी। तो ये ई भी प्लस का था, और आई कैप जो है आई कैप डॉट वो भी समांतर हो गया, तो वो भी प्लस में। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से फाई आर का मान भी क्या आएगा 1.57 वेबर ही आएगा, बिल्कुल इसके बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं किसकी, 3 केस अपने हो चुके हैं है ना। तो अपन आवेश का मान निकालेंगे अब। तो पहले अपन क्या करेंगे कुल फ्लक्स निकालेंगे। लेफ्ट और राइट का तो अपना आ चुका है, लेफ्ट भी आ गया तो राइट भी आ गया। अब अपन क्या करेंगे अपने पास लंबवत का आ गया है, अब कुल फ्लक्स अपन निकालेंगे। थर्ड में अपन को क्या पूछ रहा है कुल फ्लक्स पूछ रहा है। तो देखो अपन इसको इरेज करके कुल फ्लक्स फाई बराबर फाई एल प्लस फाई पी प्लस फाई आर। तो फाई बराबर 1.57 प्लस 0 प्लस 1.57। तो फाई बराबर 7 और 7 14 1 कैरी
5 और 5 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3, तो 3.14 वेबर आ जाएगा कुल अपना फलक से। अब अपन को इसमें एक चीज और पूछी है दोस्तों, इसमें अपन को पूछा है आवेश। जो फोर्थ पॉइंट है अपना वो क्या है, आवेश। तो आवेश भी अपन निकालेंगे कि सिलेंडर के अंदर कुल आवेश क्या है। तो कुल आवेश के लिए अपन गाउस का नियम लगाएंगे। सिलेंडर से परिबद्ध आवेश, तो अपन जानते हैं फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट फाई। तो क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। इंटू फाई का मान कितना आ गया, 1 ये आ गया। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपन को यहाँ से गुणा कर देते हैं इसको, इन दोनों को थोड़ा लंबा चौड़ा, 8.85 इंटू 3.14। पॉइंट को भी भूल जाओ फिलहाल, पॉइंट अपन बाद में लगाएंगे। पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 हो जाएगा, 2 32 और 2 34 हो जाएगा, 3 32 और 3 35 हो जाएगा, 4 का काम खत्म। फिर 1 को करेंगे तो 5 8 8 हो जाएगा। फिर अपन 3 को करेंगे तो 15, 1 24 और 1 25, 2 24 और 2 26। तो यहाँ से 0 9, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 10 और 8 18, 1 यहाँ पे हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 3 17, 1 6 और 1 7 और ये 2। अब कितने, 2 अंक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 1 2 3 4 ये लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 27.78। तो Q बराबर 27.78। इन दो को भूल जाओ, पॉइंट के बाद 2 ही अंक रख लो, इंटू 10 की घात कितनी है, -12। अब देखो राशि क्या है अपनी, 10 से बड़ी है, अभी अपन को 10 से छोटी करनी, तो पॉइंट को अपन इधर लाएंगे तो Q बराबर 2.77 इंटू 10 की घात, राशि छोटी घात बड़ी, तो -11 कूलाम यहाँ पे आवेश हो जाएगा अपना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा कि 2.77 इंटू 10 की घात -11 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा लगभग। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलो इसके लास्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन और है इसमें, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। उदाहरण 1.13 है अपना, एग्जाम्पल। इसमें अपन को क्या बोला है, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। परमाणु के प्रारंभिक प्रतिरूप में ये माना गया था कि आवेश Ze का बिंदु आमाप का धनात्मक नाभिक होता है, बिल्कुल होता है, जो त्रिज्या r एक समान घनत्व के ऋणात्मक ऋणावेश से घिरा हुआ है। परमाणु पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन है। इस प्रतिरूप के लिए नाभिक से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो नाभिक से अपन r दूरी पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, परमाणु अपन को दे रखा है, जो परमाणु की त्रिज्या वो कैपिटल R है, और फिर अपन निकालेंगे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र। तो ये गोला हो गया अपना, क्या हो गया, गोला। तो पहले तो अपन यहाँ पे आवेश घनत्व की वैल्यू, आवेश की वैल्यू निकालना चाहेंगे, क्योंकि ऋणावेश से अपन को वितरित बताया गया है इसमें कि ये तो है अपना नाभिक, इस नाभिक में तो प्लस आवेश होता है, और ये इसके चारों ओर r त्रिज्या का क्या है, एक परमाणु होता है, नाभिक के चारों परमाणु में अंदर नाभिक होता है। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है माइनस आवेश, ये माइनस आवेश से वितरित है। ठीक है, और अपन को क्या बोला है कि यहाँ से r दूरी पर क्या है, बिंदु P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की अपन को गणना करनी है मेरे दोस्तों। तो अपन बहुत ही प्यारे तरीके से इसकी गणना करेंगे। देखो बात करते हैं अपन, पहले घनत्व की बात करते हैं। आवेश अगर निकालेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रो बराबर होता है Q अपॉन V। V क्या है, आयतन, गोले का आयतन। तो रो बराबर Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब।
ये अपना क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल आर की त्रिज्या कैपिटल आर है। अब क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जेड यानी परमाणु क्रमांक, उसको गुणा करेंगे इलेक्ट्रॉनों से, तो रो बराबर यहाँ पे हो जाएगा जेड ई, लेकिन किसका होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस आवेश से वितरित है। कुल आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश उसको परमाणु क्रमांक से, जितना भी परमाणु क्रमांक होगा, जेड यानी परमाणु क्रमांक, प्रोटोनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा में क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अपन ने क्या किया है, इसकी वैल्यू निकाली है। किसकी वैल्यू निकाली है, घनत्व की। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से अपने पास घनत्व कितना आ गया, रो बराबर -3 ZE/4 पाई आर क्यूब। ये तो अपना घनत्व आ चुका है। अब अपन बात करते हैं किसकी, विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र की अपन बात करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ से अपन निकालेंगे, अगर यहाँ से अपन आवेश की बात करते हैं, इस जेड की बात करते हैं, तो -जेड की वैल्यू क्या आ सकती है, ये इधर गुणा में जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये जेड का मान हो सकता है अपना। अपन को यहाँ पे विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है गोले के बाहर, तो ये क्या है, ठोस गोला है, ठोस गोला है, ठीक है। और जो आवेश इस पर मूल रूप से उदासीन माना गया है, मूल रूप से क्या माना गया है दोस्तों, उदासीन। अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि परमाणु जो है मूल रूप से उदासीन अवस्था में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान अवस्था में होते हैं। तो अपन को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र अपन को निकालना है वहां पे। तो विद्युत क्षेत्र के लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, E बराबर KQ/R²। क्या लगाते हैं, E बराबर KQ/R²। अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो बात करते हैं अपन किसकी, यदि अपन यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ मानेंगे, बिंदु P यहाँ पे, गाउस का पृष्ठ यहाँ पे आएगा, तो ये अपना फॉर्मूला लग जाएगा। अब Q का मान कहाँ से रखेंगे अपन, जो Q है वो ये है, इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे। और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, जब मान लो ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा सतह पर, तो फिर फॉर्मूला में यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा। जब बिंदु अपना और अंदर चला जाएगा तो फिर यहाँ पे R² आएगा, तो वहां पे आवेश घनत्व का सूत्र लगेगा। तो E बराबर जो वास्तविक गाउस के नियम से अपन डेरिवेशन करके गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, वो कितना आता है, KQ/R²। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, KQ/R²। सतह की जब बात होती है, ये बाहर स्थित बिंदु पर है, सतह पर बात होगी तो क्या होगा, KQ/R² हो जाएगा। यहाँ पे Q बराबर ZE, जेड का मान अपन ये रख सकते हैं यहाँ पे आराम से। ठीक है, जेड का मान अपन क्या रख सकते हैं, ये जो दे रखा है अपन को वो अपन रख सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र फाइंड कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब देखते हैं अपन, यहाँ पे अपन को दो कंडीशन और दे रखा है कि ये जो नाभिक है इसमें तो प्लस आवेश है और इस गोले में माइनस आवेश है। परमाणु का प्रतिरूप है, ये थॉमसन ने दिया था। तो इसके और इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र के लिए अपन ने फॉर्मूला लगा दिया है। अब इसमें अपन कंडीशन लगा सकते हैं कि ये तो होगा अपना कहाँ पे, बाहर स्थित बिंदु पर। गाउस के नियम से डायरेक्ट Q का मान रखो, आंसर आ जाएगा। बाकी इतना छोड़ सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा ये। और ये अपना सतह पर हो गया, सतह पर, ठीक है। और फिर जैसे जैसे अंदर जाएगा नाभिक में, तो वहां पे अलग कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। 3 क्वेश्चन जो उदाहरण थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करो ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।
एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ अभ्यास क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। ठीक है दोस्तों।